नमस्कार। ब्लॉकचेन की दुनिया में अक्सर प्रोजेक्ट्स दूसरों के बनाए रास्ते पर ही चलते हैं, लेकिन इंटरलिंक ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसे अपनाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, अपना खुद का संप्रभु मार्ग। आज हम यही जानेंगे कि उन्होंने ये जोखिम भरा कदम क्यों उठाया और इसका भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़े और शायद थोड़े विवादास्पद सवाल से। क्या लेयर 2 का युग, जिसे कभी ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी दिक्कतों का हल माना जाता था, अब वाकई खत्म हो रहा है? अपने पहले हिस्से में चलिए समझते हैं कि आखिर वो समस्या क्या थी जिसके कारण कई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के पैरों तले जमीन खिसक रही है। ये वो प्रॉब्लम है जिसे इंटरलिंक ने न सिर्फ समझा, बल्कि जिसने उन्हें एक बिल्कुल नया रास्ता बनाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लेयर 2 के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कोई और नहीं बल्कि खुद इथीरियम है। जैसे जैसे इथीरियम बेहतर, तेज और सस्ता होता जा रहा है, वो उन्हीं समस्याओं को हल कर रहा है जिनके लिए लेयर 2 बनाए गए थे। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, असलियत में यही हो रहा है। ये कोड इस बात को साफ करता है कि इथीरियम के अपग्रेड्स का लेयर 2 मार्केट पर कितना अचानक और गहरा असर पड़ा है। अब बात करते हैं इंटरलिंक की। उनके लक्ष्य इतने बड़े थे कि कोई आम रास्ता काफी नहीं होता। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां एक फैसला उनके भविष्य की पूरी दिशा तय करने वाला था। और उनका लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे 1 अरब लोग। जब कोई इतने बड़े पैमाने पर सोच रहा हो तो वो किसी और की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। उनके सामने कई जाने पहचाने रास्ते थे। पहला था सीधा इथीरियम पर बनाना, सबसे सुरक्षित लेकिन शायद थोड़ा धीमा। दूसरा, किसी नई तेज चेन का इस्तेमाल करना, स्पीड तो मिलती पर जोखिम भी उतना ही था। या फिर तीसरा, खुद एक लेयर 2 बन जाना, एक ऐसा रास्ता जो अब धुंधला नजर आ रहा था। ये सभी पारंपरिक विकल्प थे, लेकिन इंटरलिंक ने इन सभी रास्तों को छोड़ दिया। उन्होंने चुना संप्रभु मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो कहीं ज्यादा मुश्किल था, पर जो उन्हें अपने भविष्य की कमान खुद अपने हाथों में देता था। तो उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? जवाब है, उनमें से कोई नहीं। उनका अंतिम फैसला बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने फैसला किया स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाने का। ये सिर्फ एक चेन नहीं थी, ये एक पूरा इकोसिस्टम था। अपने आर्किटेक्चर से लेके भविष्य की क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी तक सब कुछ उन्होंने खुद बनाया। हाँ, इस रास्ते में ज्यादा समय और पैसा लगता है, लेकिन इसके बदले में जो मिलता है वो अनमोल है, पूरा नियंत्रण। इसका मतलब है कि वो अपने कंसेंसस डिजाइन को खुद तय कर सकते हैं, वैलिडेटर की इकोनॉमिक्स को नियंत्रित कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो किसी और के रोड मैप पर निर्भर नहीं है। तो ये जो संप्रभु रणनीति है, ये इंटरलिंक को बाजार में बाकी सभी से अलग कैसे करती है, चलिए देखते हैं। इंडस्ट्री में ज्यादातर 2 ही कहानियां चलती हैं। या तो कोई प्रोजेक्ट एथीरियम किलर बनना चाहता है, या फिर वो एथीरियम पर निर्भर होकर बनता है। इंटरलिंक इन दोनों खेमों से बाहर निकलकर एक तीसरा रास्ता पेश करता है, एक संप्रभु इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इकोसिस्टम जो न तो किसी का दुश्मन है और न ही किसी पर निर्भर है। यह कथन उनकी पूरी रणनीति का सार है। वो इथीरियम से लड़ नहीं रहे और ना ही उस पर निर्भर हैं। वो बस अपना अलग स्वतंत्र रास्ता बना रहे हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं, इस नए और स्वतंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर का असली मकसद क्या है? इंटरलिंक का मूल दर्शन बहुत महत्वाकांक्षी है। बिटकॉइन की मजबूती और इथीरियम की फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों की सबसे अच्छी खूबियों को एक साथ लाना। और लक्ष्य, एक ऐसा एसेट आर्किटेक्चर बनाना जो अरबों लोगों के लिए सुलभ हो। उनका पहला मुख्य लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो दुनिया भर में पेमेंट के लिए आसानी से और बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल किया जा सके। चेन पर बनाया गया हर मॉड्यूल इसी लक्ष्य को ध्यान में रखता है। और दूसरा लक्ष्य है एक ऐसी डिजिटल संपत्ति बनाना जो दुनिया में किसी के लिए भी एक लॉन्ग टर्म रिजर्व एसेट के रूप में काम कर सके, यानी एक भरोसेमंद संपत्ति जिसे लंबे समय तक रखा जा सके। तो अंत में सवाल ये बचता है, क्या इंटरलिंक का ये साहसी कदम सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी है, या ये ब्लॉकचेन इनोवेशन के भविष्य की ओर इशारा कर रहा है? क्या कल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स किसी और की नींव पर बनेंगे, या वे अपना खुद का संप्रभु मार्ग बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा।